कभी कभी हम जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद से मिलना भूल जाते हैं। भाग दौड़, जिम्मेदारियां और अनगिनत इच्छाएं, हर दिन एक नई चिंता, एक नया तनाव। मन जैसे एक बंद कमरा बन जाए जिसमें सांस लेना भी भारी लगे। मुंबई शहर की धड़कनों में एक नाम आरव, 32 साल का एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बाहर से सब कुछ परफेक्ट, अच्छी नौकरी, आलीशान घर, महंगी गाड़ी, लेकिन भीतर एक सूनापन, एक बेचैनी, एक अनजानी सी हलचल। आरव हर सुबह अलार्म से पहले उठता, लेकिन यह जागना शरीर का नहीं था, यह जागना चिंता का था। आज का प्रेजेंटेशन कैसे होगा? क्या बॉस खुश होगा? घर वालों को समय नहीं दे पा रहा हूं। नींद अब मेहमान बन चुकी थी। रातें करवटों में जाती और सुबह थकान के साथ लौटती। एक रात ऑफिस की टेरेस पर अकेला बैठा था आरव। ऊपर आसमान देखा, वो भी जैसे थक गया था। कोई चमक नहीं, बस एक भारी स्याही जैसी खामोशी। क्या मुझे कभी सुकून मिलेगा? क्या मन को शांति मिल सकती है? अगली सुबह अचानक उसने निर्णय लिया, अब बहुत हुआ, मुझे खुद की तलाश करनी है। आरव ने छुट्टी ली, फोन स्विच ऑन किया और निकल पड़ा हिमालय की ओर। 3 दिन की यात्रा के बाद एक छोटा सा गांव मिला, शांत, पहाड़ों के बीच छिपा हुआ। वहां एक साधारण सी कुटिया और एक वृद्ध सन्यासी, स्वामी शांतानंद। उनकी आंखों में कुछ था, जैसे वक्त वहां ठहर गया हो। ना कोई चिंता, ना कोई जल्दी। स्वामी जी, मेरा मन बहुत अशांत रहता है, हर समय कुछ ना कुछ सोचता रहता है। क्या आप बता सकते हैं मन को शांत कैसे रखें? बेटा, मन को शांत करना नहीं होता, उसे समझना होता है। मन नदी की तरह है, अगर तुम इसके बहाव से लड़ोगे तो डूब जाओगे, अगर बहाव के साथ चलोगे तो किनारा मिलेगा। स्वामी जी ने आरव से कहा, मन शांत तब होता है जब हम उसे भगाने की कोशिश नहीं करते। शांति बाहर नहीं है, वो तो तुम्हारे भीतर ही है। चलो, अब मैं तुम्हें कुछ अभ्यास सिखाता हूं। श्वास पर ध्यान दे, ब्रेथ अवेयरनेस मेडिटेशन। स्वामी जी ने जमीन पर चटाई बिछाई। आरव, बस 10 मिनट बैठो, कमर सीधी, आंखें। अब अपनी सांसों को महसूस करो, न उसे धीमा करना है न तेज। जैसी आ रही है बस वैसी ही देखो। आरव ने आंखें बंद की और सांसों पर ध्यान केंद्रित किया। शुरुआत में मन इधर उधर भागता रहा, कभी ऑफिस की यादें, कभी बचपन की बातें। लेकिन स्वामी जी की आवाज गूंजी, विचार आए, तुम उन्हें पकड़ो मत, उन्हें बहने दो, जैसे बादल बहते हैं। तुम बस अपने सांसों के साथ रहो। विचारों का निरीक्षण, विटनेसिंग द माइंड। अगले दिन स्वामी जी ने दूसरा अभ्यास सिखाया। अब तुम्हें अपने विचारों को बाहर से देखना है, मानो तुम एक दर्शक हो और तुम्हारा मन एक स्टेज है। हर विचार आता है, परफॉर्म करता है और चला जाता है। तुम बस ताली नहीं बजाते, ना उसे रोकते हो ना भगाते हो। आरव ने पहली बार देखा, विचार उसके नहीं थे, वो बस एक आहट की ध्वनि है जो आती है और फिर खो जाती है। स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। स्वामी जी बोले, सबसे बड़ी अशांति तब आती है जब हम चीजों को बदलने की जिद करते हैं, लेकिन जब हम जीवन को वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं जैसे वह है, तो शांति अपने आप आने लगती है। तुम दुख को स्वीकार करो, अकेलेपन को गले लगाओ, हर परिस्थिति को एक शिक्षक समझो, तब जीवन आसान हो जाएगा। आरव की आंखों में नमी थी। शायद ये आंसू दुख के नहीं थे, ये आंसू उस हल्केपन के थे जो भीतर उतर रहा था। आरव ध्यान में बैठा है, प्रकृति में खोया हुआ, पक्षियों की आवाज। अब दिन बीतते रहे। आरव हर सुबह ध्यान करता, पहाड़ों की हवा में चलता, अपने विचारों से दोस्ती करता। धीरे धीरे वो चुप रहने लगा, लेकिन अब वो चुप्पी बोझ नहीं। वो मुस्कुराने लगा, लेकिन बिना किसी कारण के।
वो अब शांति को ढूंढ नहीं रहा था, वो शांति बन चुका था। अब स्वामी जी ने आरव को तीसरे सप्ताह एक नई साधना में प्रवेश कराया। आत्मदर्शन, सेल्फ रिफ्लेक्शन। स्वामी जी ने कहा, आरव, शांति बाहर ढूंढने से पहले अपने भीतर ढूंढो। हर रात सोने से पहले अपने दिन को याद करो। क्या तुमने किसी को दुख पहुंचाया? क्या तुमने खुद को अनदेखा किया? आरव ने रात को आंखें बंद करके सोचना शुरू किया। वो अपने व्यवहारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को देखने लगा। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वो अपने भीतर बहुत सारी अधूरी बातें छुप रहे हैं। माफ करना, फॉरगिवनेस। एक दिन आरव ने कहा, स्वामी जी, मेरे दिल में कई लोग हैं जिनसे मैं नाराज हूं। कुछ ने मुझे धोखा दिया, कुछ ने तोड़ा। स्वामी जी मुस्कुराए, बेटा, माफ करना दूसरों के लिए नहीं होता, वो अपने लिए होता है। जब तक तुम मन में शिकायत रखते हो, शांति तुमसे दूर ही रहती है। माफ करके तुम खुद को मुक्त करते हो। आरव ने जंगल के एक कोने में बैठकर एक एक व्यक्ति को याद किया, आंखें बंद की और मन ही मन कहा, मैं तुम्हें। उस दिन उसके दिल से एक बड़ा बोझ उतर गया। अब आरव वापसी की तैयारी कर रहा था। उसने स्वामी जी से पूछा, अब जब मैं वापस जाऊंगा तो फिर से वही ऑफिस, वही लोग, वही भाग दौड़ होगी। क्या मैं फिर से अशांत हो जाऊंगा? स्वामी जी बोले, जीवन संतुलन से चलता है। ना वो पूरी दुनिया छोड़ो, ना उसमें पूरी तरह। हर दिन अपने लिए समय लो, थोड़ा थोड़ा और थोड़ा प्रकृति से जोड़ा। शांत कोई मंदिर नहीं,